अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। जनाब, रेनी सीज़न चल रहा है और ये टाइम बेस्ट टाइम है प्लांट्स को लगाने का, नर्सरी से प्लांट्स लाने का और साथ साथ प्लांट्स को रीपॉट करने का। तो आप भी इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें। और मैं आज आप लोगों के साथ प्लांट लगाना शेयर कर रही हूँ हाइबिस्कस का। और ये जो हाइबिस्कस है ये डबल पेटल वाला हाइबिस्कस है और मुझे हमारे यहाँ की एक नर्सरी से लकीली मिल गया था, तो मैंने इस चांस को मिस नहीं किया। मैंने कहा चलें, ये एक अच्छी वैरायटी है, खूबसूरत वैरायटी है, तो इसको ज़रूर अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं। सबसे पहले इसके सॉइल मीडिया पे बात करते हैं। हाइबिस्कस क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, तो इसको एक बहुत अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत है, जिसके अंदर एक अच्छा रेशो जो है वो कोई सी भी जो आपके पास कंपोस्ट मौजूद हो वो होना चाहिए। और वेल ड्रेन बनाने के लिए आप इसके अंदर जो है वो सैंड का एक अच्छा रेशो रखें, क्योंकि अगर इसकी जड़ों के साथ पानी खड़ा रहेगा तो फिर इसके जो प्लांट हैं वो ख़राब होने का डर रहता है। पॉट साइज़ जो है वो आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है कि किस साइज़ का पॉट आप इसको ऑफ़र कर सकते हैं, लेकिन छोटे पॉट में इसको मत लगाएं, क्योंकि इसके अंदर इसके रूट्स अच्छे से नहीं चलेंगी तो आपका प्लांट जो है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो मैंने तकरीबन 10 से 12 इंच का मिट्टी का पॉट लिया है और इसके अंदर मैं ये सॉइल मिक्सचर जो है वो कर रही हूँ। गार्डन सॉइल, सैंड और कंपोस्ट आपके पास जौन सी भी अवेलेबल हो। मेरे पास जो थी ये किचन वेस्ट की खाद थी और 7 पत्तों की खाद जो है वो दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करके इसके अंदर डाली हैं, क्योंकि ना सिर्फ प्लांट ने अपनी ग्रोथ करनी है बल्कि साथ साथ फ्लावरिंग भी करनी है। तो इसलिए आपने इसको एक ऐसा सॉइल मिक्सचर देना है कि जो इसकी जो तमाम जो न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए होते हैं, ग़िज़ाई जो इसकी ज़रूरत है वो सारी पूरा कर सके। अच्छा, मैं जो है वो तसल्ली बिल्कुल नहीं करती जो थैली में लगे हुए प्लांट्स नर्सरी से आते हैं, या अगर पॉट के अंदर लगे हुए भी आएँ तो मैं उनकी मिट्टी जो है वो पूरे तरीके से चेंज करती हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो नर्सरी से लाए हुए जो पॉट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी जो सॉइल मिक्सचर है उसके लिए अच्छा नहीं रहा कभी भी। तो अगर आप इसको एज़ इट इज़ ही, ये देखें इसकी जड़ें निकल रही हैं यहाँ से, लेकिन ये है कि इसको मैंने ऐसी जगह पे रखा था कि जहाँ पे इसको नमी वगैरह मिलती रहे। अगर आप इस तरह का कोई प्लांट ले भी आते हैं, जैसे मैं अगर इसको लेके आई थी तो मुझे पता था कि मैं इसको संभाल लूँगी, लेकिन ये है कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह का कोई भी प्लांट ना लेके आएँ जिसकी जड़ें जो है वो थैली से बाहर आ रही हों, या जिस प्लांट के अंदर पॉट के अंदर भी अगर वो जड़ें वगैरह बाहर आ रही हैं तो आप उसको मत लेके आएँ, क्योंकि फ़ौरन जैसे जड़ें वहाँ से नमी वाली जगह से हटती हैं तो ये फ़ौरन से इनकी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है। और दूसरा ये कि पॉट मैंने आपको बता दिया है कि 10 से 12 इंच का जो पॉट है वो इसके लिए स्टार्ट में बेहतर है, लेकिन बाद में या तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि हर साल ही या सीज़न के हिसाब से आपको इसकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी, या फिर ये है कि आप इसको कुछ टाइम के बाद जो है वो बड़े साइज़ का पॉट जो है वो ऑफ़र करते रहें। मेरा ये प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में आपको लग रहा है, लेकिन ये है कि अब मैंने इसको रीपॉट कर दिया है, तो जो इसका स्ट्रेस लेवल था, ज़ाहिर है जड़ें जो थी वो थैले से बाहर आ रही थी, तो अब जब उनको नमी उस तरह की नहीं मिली तो अब इसकी जो कंडीशन है थोड़ी थोड़ी मुरझाई लग रही है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये सेट हो जाएगा। अब ये है कि इसकी कुछ थोड़ी सी केयर के हवाले से बात करते हैं। हाइबिस्कस जो है वो एक ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर पेस्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, इसके ऊपर एफर्ट्स का भी अटैक होता है, इसके ऊपर स्पाइडर माइट्स का भी अटैक होता है और इसके ऊपर मिलीबग का भी अटैक होता है। तो आपने उसके लिए एक अपने पास कोई सा भी पेस्टिसाइड रखना है जो आप अपने प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसको पेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। और थोड़े टाइम के बाद इसके ऊपर हर 15 दिन के बाद स्प्रे करते रहें, ताकि इस प्लांट के ऊपर किसी किस्म का पेस्ट का अटैक हो ही नहीं। दूसरा ये है कि जब आपका प्लांट एक दफ़ा रिपोर्टिंग के शौक से निकल आए तो फिर आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें और ये अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा। दूसरा, ये शेड लिविंग प्लांट नहीं है, आपने इसको ये देखिए यहाँ से ये इसका जो फ्लावर है वो खिलने के बाद जो है वो स्पेंड हो चुका है। तो अब ये है कि इसको अगर फुल सन के अंदर रखेंगे तभी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन रीपॉटिंग के तकरीबन 1 हफ़्ते तक आपने इसको जो है वो शेडी प्लेस पे रखना है, ताकि इसकी जड़ें जो है वो नए पॉट के अंदर अच्छे से सेट हो जाएं। और उसके बाद बेशक आप इसको फुल सन के अंदर
रखें, क्योंकि ये प्लांट ही फुल सन का है। इसको शेड में अगर रखेंगे तो इसके ऊपर पेस्ट का भी ज़्यादा अटैक होगा और इसके ऊपर अच्छी से फ्लावरिंग भी नहीं होगी। दूसरा, मैंने मिट्टी अच्छे से इसके अंदर फिल करने के बाद एक दफ़ा इतना पानी दिया है कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसका ड्रेन आउट हो जाए। नेक्स्ट जो है वो इसको आपने देखभाल के पानी देना है। मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉगी भी ना हो और बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी भी ना हो, क्योंकि जब मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई होगी तो इसके लीफ जो है वो लटकते लटकते वो भी अच्छे नहीं लगते और इसकी हेल्थ भी ख़राब होगी। और अगर बहुत ज़्यादा सॉगी मिट्टी होगी तो इसके अंदर फंगस के एक्टिव होने का चांस भी ज़्यादा होता है। मैंने पेस्ट का आप लोगों को बता दिया है और इसके अंदर कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। सिर्फ ये कि हर 15 दिन के बाद आप इसके ऊपर स्प्रे करते रहें ताकि इसके ऊपर पेस्ट जो है वो लगे ही नहीं। प्रोपगेशन इसके ऊपर सीड्स नहीं बनते और इसको आप कटिंग से और एयर लेने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।